आज बात करते हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी से, जो हमें बताएंगे कि हमारे जीवन में ग्रहों का क्या अर्थ होता है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप सबका स्वागत है। मैडम, ग्रहों का हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव है। हमारे जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, या दुनिया में 7 अरब आबादी है इस लगभग पूरी दुनिया की, एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो ग्रहों के प्रभाव से बचा हो। इसलिए हमारे जीवन का, हमारे पूर्व जन्मों को चलाने की जो विधि है वो भगवान ने ग्रहों के हाथ में दी है। जैसा कर्म वैसा फल, जो कि ग्रह हमें हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं, अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि तारा डूबना किसे कहते हैं और हमारे जीवन में तारा डूबने का क्या अर्थ होता है। हाँ जी मैडम, तारा डूबने का अर्थ होता है शुक्र और गुरु, ये दो ग्रह हैं जो मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र लड़के के लिए देखा जाता है मैरिज के लिए, गुरु को लड़की के लिए मैरिज के संबंधित बात की जाती है। अगर इन दोनों में से एक भी ग्रह अस्त है, इसे हम कहते हैं तारा डूबना। अस्त होने का अर्थ है जब इन दोनों में से कोई एक ग्रह सूरज के नज़दीक आ जाता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। अस्त होने का मतलब है उस ग्रह के जो अच्छे फल हैं वो अच्छे फल देने से छूट जाते हैं, ग्रह के अच्छे फल हमें प्राप्त नहीं होते। शुक्र और गुरु मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैरिज के समय ये दोनों ग्रह में से कोई एक ग्रह भी अस्त होता है तो उस मैरिज को हम ज़्यादा कल्याणकारी नहीं मान सकते, उस मैरिज को हम शुभ नहीं मानते। इसलिए हमेशा ही मैरिज तभी करनी चाहिए जब शुक्र और गुरु दोनों में से दोनों ही ग्रह अस्त हों। तो सर इसका पता कैसे लग जाता है कि मतलब तारा डूबा हुआ है? अगर किसी आम इंसान को इस चीज़ का पता लगाना हो तो क्या उस चीज़ के क्या लक्षण होते हैं, कैसे पता लग जाता है? देखिए, वैसे तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर पंचांग में हर चीज़ का जिक्र किया गया है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है ये समझने के लिए, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको वैदिक शास्त्र के अनुसार बताई जाएगी और डे बाय डे धीरे धीरे हम वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। कभी भी गलत ना करें, शादी ब्याह जब भी करें शुक्र और गुरु जब उदय हों तभी करें। अब शुक्र गुरु उदय चल रहे हैं, 18 तारीख को शुक्रदेव उदय हुए हैं, इसलिए शादी ब्याहों का सीजन चल रहा है। पर कई लोग नहीं मानते कि तारा डूबना क्या होता है, कई लोग इस चीज़ों में विश्वास नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, आंखें बंद करने से कभी रात नहीं हो जाती। जो लोग नहीं मानते, मैं ये नहीं कहता कि उनको मैं किसी वहम में डालना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु जो सच्चाई है वो जाननी चाहिए। ये विधि है, एक विधान है हमारे शास्त्रों में, सनातन परंपरा में। तारे को बहुत बड़ा स्थान प्राप्त है। गुरु शुक्र दोनों ही लग्जरी प्लैनेट हैं। जैसे शुक्र वाइफ को रिप्रेजेंट करता है तो गुरु धन दौलत को, मान सम्मान को और ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके जीवन में इन तीनों चीज़ों की कमी है फिर आपका जीवन जानवर से भी बदतर है। इसलिए इस चीज़ को समझें, जानें और इसे मानें, ताकि आपके जीवन में मान सम्मान, धन समृद्धि, ज्ञान और यश की प्राप्ति हो। इसलिए ध्यान रखें, जब भी शादी ब्याह करें गुरु और शुक्र दोनों ही उदय होने चाहिए। अगर आप इस चीज़ की पालना करेंगे तो जीवन में कहीं भी, आपके वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में कोई तनाव या आपको मैरिज संबंधी कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप सर से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस दिया हुआ है, आप सर से मिल भी सकते हैं।